हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य है। आज का दिन है फ्राइडे, तो सुबह सुबह हमारा जैसे रूटीन बना रहे हैं, हम दोबारा निकल पड़े हैं। तो आज हम सोच रहे थे कि यार अपने यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो किया जाए, क्योंकि अभी अभी हमने चैनल एक खोला है, उसमें क्लिप्स एंड वीडियोस एंड लॉन्ग वीडियोस डाल रहे हैं हम। तो अभी हम भी प्रोसेस के साथ सीख रहे हैं। तो मैं पूजा से टिप्स ले रहा था कि कैसे हमें इस पे वर्क करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं पूजा से फीडबैक लेने के लिए, और प्लीज़ आप भी ये फीडबैक शेयर करना कि कैसे ग्रो करना चाहिए। तो पूजा, आपका क्या मानना है, चैनल कैसे ग्रो होना चाहिए? मेरे ख्याल से हमारी एक नीश होनी चाहिए चैनल की। मतलब कि हम कोई एक टॉपिक ले रहे हैं, जैसे हम लोग व्लॉगिंग करते हैं, तो हमें उससे भटकना नहीं है, हमें व्लॉगिंग ही करनी है। क्योंकि मान लो अगर हमारे साथ कोई सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं हमारे चैनल में, तो वो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक देख के, उनको जिस पे इंटरेस्ट आ रहा है वही देख के वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इससे पहले एक चैनल खोला था, उसका टॉपिक काफ़ी अलग था। हम लोग बना रहे थे वीडियो, दिखा, हम लोग आप टॉपिक से फिर से भटक गई हो। हमने बस इतना पूछा है कि कैसे चैनल को ग्रो किया जाए, ना कि किसी चैनल को बंद होने से बचाया जाए। सॉरी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि हमारी एक नीश होनी चाहिए। जैसे हम व्लॉगिंग कर रहे हैं तो हम व्लॉगिंग ही करें, क्योंकि उसी की वजह से हमारे साथ हमारे सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं वही देखने के लिए। अब मान लो, तो आप किस टाइप का नीश रेकमेंड करेंगे? क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास, वरना ये वीडियो बोरिंग हो जाएगा। हमारा तो देखो व्लॉगिंग है, हम वही करेंगे, लेकिन उसके साथ हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी मार्केट में क्या चल रहा है, लोग, अभी सर्दियाँ आ गई हैं, तो हम कुछ ऐसी ही चीज़ें दिखाएंगे कि अब ठंड आ गई है, यहाँ पे कितना टेम्परेचर है। जैसे लोगों को तो बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा होगा कि हाँ ठंड आ गई है। हम तो देखो हाफ बाजू की शर्ट पहन के, टी शर्ट पहन के डोल रहे हैं, हमें तो नहीं फील हो रहा ठंड आ गई है। लेकिन कई जगह में भी बहुत ठंड आ गई है, तो हम मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि मार्केट में आजकल किस तरीके के कपड़े आ गए हैं, क्या प्राइसेस चल रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा अच्छा स्टॉक है, वो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपने एक ही मार्केट 5 बार बोल गया, और आप आगे बढ़िए प्लीज़। इस कंटेंट को बोरिंग ना बढ़ाइए फिलर वर्ड्स के साथ। आप भी थोड़ा अपने आइडिया बताइए, हमें क्या करना चाहिए। देखो, मुझे तो यही समझ आता है, नीश पकड़ के चलना चाहिए। फिर से नीश आ गया दोबारा से। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अपना, क्योंकि मैं ही इंटरव्यूअर हूँ, तो मुझे ही दूसरे साइड से आंसर देना पड़ेगा। ये तो एक ही कीवर्ड को 15 बार बोल चुकी हैं। तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे ऑप्शन हैं। लाइक हम मूवी रिव्यू कर सकते हैं, कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात कर सकते हैं, ब्लॉगिंग तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। यार फिटनेस का मुझे शौक है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उसकी रीच आ नहीं रही है। मे बी कंटेंट और इम्प्रूव मैं करूँगा। और हाँ, उसके साथ एक चीज़, हाँ, आपको ये भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, लोग किस चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जैसे हमारी वीडियोस में से अगर हम कुछ ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं, या फिर हम कुछ डिफरेंट मार्केट व्लॉग बनाते हैं, उसमें हमें ज़्यादा रीच आ रही है एज़ कम्पेयर टू हमारे वर्कआउट वीडियोस, या फिर नॉर्मल बच्चे। अभी हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हम अपने बच्चे की पीटीएम में गए थे, तो उसको बिल्कुल रीच नहीं मिली। हमें एक्सपेक्टेशन थी उसको काफ़ी अच्छी रीच मिलेंगी, लेकिन यूट्यूब डोंट वर्क्स दैट वे। मे बी बच्चों का तो भाई कंटेंट है कि वो तो भाई सदा बाहर रहेगा, जब टाइम आएगा तो अच्छे से भी चलेगा। तो अभी वो, क्योंकि वो ब्लॉगिंग का पार्ट है, वो कोई स्पेसिफिक जोनर पे ब्लॉगिंग तो होती नहीं है भाई। जो डे टू डे लाइफ है उसी को ही आप शेयर कर सकते हो। और मैं एक और बात बताऊँ, ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर ज्ञान देते हैं कि जी अपना वॉच आवर बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाओ वैसे बढ़ाओ, कम से कम 100 वीडियो डालो, या ये कीवर्ड डालो, वो कीवर्ड डालो, ये सब बेकार है। ये सब बेकार है। ये अंदर की बात पता लगी है मेरे को कि ये YouTube का कोई एक सेट रूल नहीं होता। और हाँ, ये कंसिस्टेंसी है, बस ओनली कंसिस्टेंसी है। और कभी कभार आपने ये भी देखा होगा, कोई एक ही वीडियो डालता है और वो ही इतना फेमस हो जाता है। तो इसका मतलब कि कंटेंट भी मैटर करता है कि उस टाइम पे क्या चल रहा है।
प्लस एडिटिंग, थंबनेल, ये तो चलो पार्ट है एक क्लिक बेट के लिए कि अगर आपके फीड में आ रहा है तो आप उसी को ही क्लिक करोगे ना जो आपको इंटरेस्टिंग फील होगा, है ना। तो क्या आप मेरी बात से सहमत हो पूजा जी? मैं पूरी तरह सहमत हूँ, तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। तो इसी के साथ आज हमने अपना जो फीडबैक दिया है, हम सोच रहे थे जैसे पूजा भी खाने का भी बना रही है ना, उसमें किसी में व्यूज़ आते हैं और उसको हम अभी और डेवलप करेंगे टाइम के साथ, है ना, कि उसमें क्या नया हम कर सकते हैं। अभी हमने कुछ एडिशनल गियर उसमें ऐड नहीं किया, हम अपने फ़ोन से ही बना रहे हैं वीडियो, क्योंकि आई थिंक आज के टाइम पे फ़ोन ही इतने कैपेबल हो गए हैं कि उस लेवल की वीडियो बना सके। तो और आपका कोई फीडबैक है? हाँ, मैं आज या कल ही ध्रुव राठी की वीडियो देख रही थी, तो मैं उससे बहुत इंस्पायर हुई। उसने जब अपना वीडियो शुरू किया था, उसने कभी भी नए इक्विपमेंट्स नहीं लिए, उसने अपना नॉर्मल फ़ोन यूज़ किया, कोई माइक नहीं ख़रीदा, ऐसे ही उसने अपनी वीडियो शुरू की। उसमें क्या डिफरेंट था, उसमें यूनिकनेस थी। लेकिन मैं उसे ये भी काउंटर करूँगा कि वो उसने जो स्टार्ट किया था 10 साल पहले किया था, मे भी उस टाइम पे इतना कंपटीशन ना हो। हाँ, वो सही बात है, लेकिन हम इंस्पायर होते हैं ना बड़े यूट्यूबर्स से, तो वो जो हमें चीज़ें बताते हैं हम ऑफ कोर्स उससे इंस्पायर होते हैं। वो अलग बात है, आज के टाइम पे कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर दूसरा बंदा यूट्यूब चैनल खोल के बैठा है। अब आप शायद ग्रो कर जाओ, वो आपकी किस्मत है, शायद नहीं भी करो। अब हमने ब्लॉगिंग में क्या क्या चीज़ें जोड़ी है, जैसे हमने शादी का जोड़ा है, पेरेंट टीचर मीटिंग का जोड़ा है, हमने इंटरनेशनल टूर जोड़ा है, हमने मार्केट जोड़ दिया है, प्लस हमने साथ साथ में नॉर्मल लोकल व्लॉगिंग भी करी है, फिटनेस भी हम कर रहे हैं। तो कर तो हम सब कुछ रहे हैं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इसी के साथ आज हम अपनी एक्सरसाइज अप और वॉकिंग कंटिन्यू रखते हैं। आपको हमारा इनसाइट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे शेयर करें और हमारे चैनल को जाके देखें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें व्यूज तो बहुत आ रहे हैं। चलो इसी बात नहीं ठीक आ रहे व्यूज, इसी बात पे, लेकिन हमें सब्सक्राइब्स नहीं मिल रहे। इसी बात पे कोई पहाड़ी गाना गा दो पूजा। बूंदो आए मिल दे शिमला रे, बजारे प्यारी है रूमती है। उड़ी बाबा। आपको एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली कल ही हमने एक वियतनाम का जो मेरा टूर था उसको मैंने शेयर किया है। आई होप यू कैन सी एनी यूनिकनेस इन दैट कंटेंट। अगर कोई वियतनाम जा रहा है तो वो वीडियो देख सकता है, उनको समझ आएगा कि वहाँ पे क्या चीज़ें देखने लायक है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पे फूड कैसा है। हालोंग बे का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, केव सिस्टम का डिस्क्रिप्शन दिया है, थोड़ा सा हमने हिस्ट्री को हमने वहाँ पे रिवाइव किया है और उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि वियतनाम का क्या थोड़ा सा इतिहास और थोड़ी इन्फॉर्मेशन है वो हमने उसमें शेयर करी है। कुछ आगे जाके हम थोड़े चाइना के भी वीडियो बनाएंगे जो मेरा वहाँ, होपफुली आप ये एंजॉय कर सकें। और प्लीज़ हमारी वियतनाम वाली वीडियो जाके देखें, आई होप यू कैन फाइंड इट एंटरटेनिंग। और हमारी ऐसे ही और भी वीडियोस देखें। आप गप्पू की वीडियो देख सकते हो जो पीटीएम की है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग, मेरे को दिखाओ ना, अगर आप लोग हमारे बारे में और ज़्यादा चीज़ें जानना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं, हम बेसिकली कहाँ से हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपको एक वीडियो बना के देंगे उसके ऊपर। तो प्लीज़ अपनी पहाड़ी ऑडियंस को भी आप रिक्वेस्ट करें पहाड़ी भाषा में कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और देखें। आनी जानते कुछ भी है भी करना सब्सक्राइब, है भी करो सब्सक्राइब, है भी। अभी हमारी ये बातचीत हो रही थी कि हमें 4000 वॉच ओवर और 1,01,000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच ओवर कैसे मिले। तो पूजा का अपना इंसाइट था, तो कृपया हम उनसे फीडबैक लेते हैं। मुझे क्या फील होता है ना, अभी इस टाइम पे हमें, मेरा फोकस ये नहीं है कि हमारे 4000 वॉचिंग आवर्स बढ़े और हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए। मुझे उससे ज़्यादा एंथुजियाज्म है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डालें, और सिर्फ ज़्यादा नहीं, क्वांटिटी नहीं लेकिन क्वालिटी कंटेंट भी डालें। अभी मेरे माइंड में ये है नहीं, बिल्कुल भी सच्ची बता रही हूँ मैं, मेरे माइंड में ये नहीं है कि हमारे कब ज़्यादा व्यूअर्स बढ़ेंगे। अब बढ़ रहे हैं, जितने बढ़ रहे हैं ठीक है,
अगर हमारे 20 भी व्यूज़ आते हैं एक दिन में, अगर हमारे 33 सब्सक्राइबर्स है मान लो, तो हमारे 33 व्यूज़ आ रहे हैं, तो आई एम ऑल्सो हैप्पी विद दैट। ओके, तो क्योंकि देखो, अगर काम नहीं करोगे, बस यही देखते रहोगे व्यूअर्स कितने आ रहे हैं और बस आप फिर अपनी हिम्मत हार दोगे, तो वो सही चीज़ नहीं है। अगर हम इसी के पीछे भागते रहेंगे ना कि हमारे व्यूअर्स नहीं बढ़ रहे, तो आपका मोटिवेशन बहुत ही जल्दी लूज़ होने वाला है। तो अगर आप यूट्यूब बना रहे हो, यूट्यूब चैनल बना रहे हो, तो आपको ये माइंड में रखना है कि भाई मैं तो बस ये अपनी मेमोरीज इकट्ठी कर रही हूँ, ये सोच के बनाओगे ना, तो आई एम श्योर। तो उसके लिए आप अपने पर्सनल लाइब्रेरी में भी तो डाल सकते हैं, आप यूट्यूब में ही क्यों डालते हैं? तो कितना अच्छा होगा कि हमने जो यूट्यूब में वीडियोस डाले हैं, अगर वो हमें एज अ इनकम भी प्रोवाइड करे। तो इसलिए इट्स नॉट ओनली कि मैं नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स बढ़े, लेकिन वो मेरा मेन मोटो नहीं है। ये मेरा मेन मोटो नहीं है कि मैं भाई अगर होगा तो भी बहुत अच्छा, अगर नहीं भी होगा तो भी क्या जा रहा है भाई, कर रहे जॉब करते रहेंगे गधा मजदूरी और जिंदगी भर, और क्या करेंगे। तो पूजा, फिर आपसे एक और चीज़ पूछनी थी मेरे को। ये तो तुमने बताया नहीं। अब पहले हम सोसाइटी में वॉक कर रहे थे, अब हम वॉक करते करते बाहर आ गए मेन रोड में। देखो हम तो पूजा, मुझे एक और चीज़ पूछनी थी आपसे। जूस पिला दो, मौसमी का जूस पिला दो। वो खराब है मेरा। तो यही आप इस हाईवे के बारे में तो ऐसे बता रही थी जैसे यहीं से हाँ, अरे शेरशाह सूरी और अकबर और बीरबल की औलादें दौड़ी होंगी यहाँ से। क्या पता दौड़ी भी होंगी, यहीं से जाती होगी। दिल्ली से आगरा कैसे जाएगी, यहीं से होते हुए जाती होगी। दिल्ली से आगरा, ये तो पॉइंट तो है ना, यही हमारा आगरा का सिल्क रोड हुआ करता। चलो ठीक है, चलो इसी के साथ। पहले बेचारे ने दिल्ली में लाल किला बना दिया, फिर वही लाल किला आगरा में बना दिया। क्या मतलब हुआ, मुझे समझ नहीं आया। ऐसी समझ होती तो अंग्रेजों का शासन होता हमारे ऊपर, नहीं होता ना। तो इसी के साथ हम जा रहे हैं जूस पीने। जूस पिला दो। बाय बाय।